पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। सम्राट सूर्य प्रताप सिंह, तुम्हारा इंसाफ अटल था। इंसाफ अटल था। मेरे बेटे को फांसी दिला दिया। मैं पुत्र वियोग में परेशान था। तुमने मेरे एक पुत्र को मारा, मैं तेरे 2 पुत्र को मारा। और तीसरा पुत्र वो भी मारा गया होगा, क्योंकि हमने अपने खूनी जिन्न को भेजा है। मेरा खूनी जिन्न जब भेजता हूं काम को अंजाम देता है। भेजा था मैं जिन्न खूनी, लौट कर वो आएगा इंसाफ बनकर, निरपति के सर पे वो मड़राएगा। सम्राट, तेरे सर पे वो काल बनकर मड़राएगा। बेटे के वियोग में परेशान हूँ, जिस तरह मैं बेटे के वियोग में परेशान हूँ, उसी तरह तू भी अपने बेटे के वियोग में रोएगा, तड़फड़ाएगा, चिल्लाएगा। और तांत्रिक विक्रांत हंसेगा और जश्न मनाएगा। मेरा खूनी जिन्न आता होगा और खुशखबरी बताएगा। आता होगा। आता होगा। तो मेरे आका, जिस काम के लिए आप भेजे थे, मैं वहां तक गया और महाराज के राजमहल के करीब जैसे पहुंचा, यानी कि एक सैनिक वहां पर पहरा दे रहा था। मेरे आका, उसने हमारी काफी युद्ध हुई और युद्ध करते करते, यानी मेरे आका, हमारे शरीर में कितना जख्म हो गया है मेरे आका। और तू पीठ दिखाकर वापस आया, वापस आया, वापस आया। मेरे आका, हमारे उससे बहुत काफी युद्ध हुई थी। उसके पास न जाने कौन सी शक्ति थी। बस खबरदार, कर बंद अपनी जुबान। बस खबरदार। अपनी जुबान, उसकी तारीफ मुझको सुनाओ नहीं, वरना कर दूंगा भस्म इस हवन कुंड में। गीत उसके दिलेरी का गाओ नहीं। वरना कर दूं भस्म इस हवन कुंड में। गीत उसके दिलेरी का गाओ नहीं। अरे खूनी जिन्न, बोलो मेरे आका। तू जा, नजर के सामने से हट जा, जा। मेरे आका, जा रहा हूं। सम्राट सूर्य प्रताप सिंह, काल बनकर तेरे सर पे ये तांत्रिक विक्रांत मरड़ाएगा। तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। ना तू बच पाएगा, ना तेरा औलाद बच पाएगा।
मंत्र दुनिया के सारे अपने कब्जे में करूंगा। सम्राट सूर्य प्रताप सिंह, तुम्हें और तुम्हारा महल मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। अब देखो मेरे तंत्र और मंत्र का कमाल। जंघे तराले बिमलम विशाले अधोमुखी सिरो रूम बसंतम प्रबसत भवत गजगचाहट बिना हिचकिचाहट भक्षत चर्म डंडा। मंत्री साहब की जय हो। क्या बात है दरबारी? क्या सोच रहे हो? आज चेहरा बहुत गिरा गिरा हुआ लगता है, कुछ सोच रहे हो क्या? सच कहते हो, हम बैठे बैठे सोच ही रहे हैं। और सोच क्या रहे हैं? क्या सोच रहे हो? क्या तुझे नहीं मालूम? तुम्हारे ही सामने और महाराज ने सेनापति को सब कुछ गहा दिया। महारानी जी ने मेरे आंखों के सामने उस सेनापति को अपने हाथों से उतार कर सोने के कंगन दिए। ये तो सच है। उसके बाद महाराज ने बड़े ही प्यार से हम ही से पूछकर जिस बंगले पर मेरी नजर थी वो चमन वाला बंगला भी सेनापति को दे दिया। और हम ही से महाराज ने काबुल से 2 घोड़े मंगाए थे और हम ही से महाराज ने पूछकर उस सेनापति को दे दिया। घोड़ा दे दिया। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा था कि मंत्री ब्रजराज सिंह, आने वाले समय पर जब मेरे महल में खुशियां ही खुशियां होंगी तब हम तुम्हें इनाम में अपने खजाने का 4था हिस्सा देंगे। लेकिन महाराज ने 4था हिस्सा उस सेनापति को दे दिया। बहुत अच्छा किया। मैंने महाराज के सामने हमेशा सर झुकाया है, उनके कहने के अनुसार हर कार्य किया है। लेकिन महाराज ने कल का आया हुआ वो सेनापति बहुत कुछ हो गया और ये मंत्री ब्रजराज कुछ नहीं हुआ। 1 मिनट, महारानी जी ने कंगन दे दिया, हाँ, अपना दे दिया, हाँ, और महाराज घोड़ा दे दिया, हाँ। तुमको घोड़े को भी नहीं दिया। अरे साले घोड़े, मैंने पूछा। पहले सुनना लियो। तो महाराज ने घोड़े दे दिए, अब मुझे क्या बोला? अरे तुमका घोड़ा को नहीं दिया। फिर वही बात समझ में नहीं आता। आप समझते नहीं मेरी बात को। चुप रहो, समझते नहीं मेरी बात को। पहले सुन लियो। बोलो। महारानी जी ने कंगन दिया, हाँ। अपने दिया। महाराज जी ने घोड़ा दिया, हाँ, अपने दिया। हाँ, महाराज जी ने बंगला दिया, हाँ, अपना दिया। फिर अपना दिया। अरे एक बार बोल दे, अपना क्या है? अरे महाराज का बंगला है। तो ऐसा बोल, महाराज ने सेनापति को बंगला दे दिया। अरे महाराज का बंगला है। हाँ, तो तुमने तो ये कहा कि महाराज ने सेनापति को बंगला दे दिया, अपना दे दिया। अपना है क्या? अपना क्या है? और का तुम्हें बाप का यार कहा था? अरे माने तो बाप का है। महाराज जी ने खजाना दे दिया, हाँ, वो भी महाराज का था। हाँ, ये मत तुम्हारा कहा जात। मेरा क्या जाता है? है? महाराज की आप, तुम कहा जरा बता अंदाज। मैं क्यों जला जाता हूँ? कहाँ चले बैठो? महाराज के सामने कुत्तों की तरह आगे पीछे हमेशा उनके आदेश पे चलने वाला महाराज ने मुझे आज तक इतना कुछ नहीं दिया और सेनापति कर्मवीर को सब कुछ दे दिया। आगे भी चलते हैं, पीछे भी चलते हैं। हाँ, पीछे आदेश का अनुसार। आप ही तो कह रहे महाराज के आगे पीछे। लेकिन हमने सोच रखा है। क्या सोच रखा है? अरे सोच नहीं रखा, सोच रखा है, सोच रखा है, सोच रखा है। क्या सोच रखा है?
दरबारी, बोलो। अब हम खेल रचेंगे। चाहे जौन खेल रचो, तुमका घंटा न मिली। घंटा होता है। घंटा क्या होता है? हलावे वाला, हलाने वाला घंटा हमको मिलेगा। कौन बहादुरी करे हो? है? बड़े बहादुर हो तो जिंद कमा करते तो जारी बड़े मनसवा हो। अरे हमारे सामने होता था क्या हम जिंद को नहीं मार सकते थे? जिंद का देखता गाड़ी फाटा दिया। बोलना सीख ले। अब हम वही करेंगे जो हमारा दिल कहेगा। क्या करोगे? मारे न? अच्छा नहीं मारेंगे। खुश तो रहो। हमारा बहुत साले कहना खुश रहो। खुश रहो। खुश रहो। नहीं कहा कहीं मर जाओ। फिर वही उल्टी। दरबारी, बोला का कटारी? साले उतना बोल जितना बोलना चाहिए। हम कहे कि हम कौन ज्यादा बोले साले? फिर साले बोलो क्यों रे? साले बोलने अकल नहीं है क्या? अकल नहीं। तो हम कहे जितना कहा तो उतना तो बोली थे। साहब दरबारी, बोला का कटारी? साले वो तलवार मारेंगे गर्दन कहीं और गिरेगी जा। यार कार रात दरबार में कहे बताओ कहा कटारी? अब महाराज ने दे दिया अब बहुत बड़ा इनाम। महाराज ने दे दिया बहुत बड़ा इनाम। अब दिल में ठाना है उसे और मिटा दो नाम निशान। महाराज का दरबारी, मैंने ये दिल में ठाना है आज के बाद इस धौला नगर में सिर्फ तबाही ही तबाही होगी। आज के बाद खुशियां तो मनाई जाएंगी लेकिन ब्रजराज के सामने सिर्फ खुशियां नहीं मनाई जाएंगी। साले फिर हराम जादे आप तो बिलौजा में मारते। बेवजह बोलते, बेवजह में मारते। याद रखो फैजाबादी, हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? रात दरबार जा रहे हैं। जाइए। और रात दरबार जाने के बाद हम फिर तुम्हारे साथ चलेंगे ये धौला नगर घूमने। आप चलिए, हम भी रात दरबार आ रहे हैं। आइए हम देखेंगे आज तुम कितने बड़े लंबरदार के। हाँ, आगे 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 क्या? कितने बड़े लंबरदार के? मतलब कितने बड़े लंबरदार थे? लंबरदार हो। साला कहने तो कुछ और ही जा रहा था। याद रखो। चलो खुशो। देखे का साले का हम जाने तो रहन जितने खन महारानी कंगन उतार के दिहन यह का मुशारे लटक गए जैसे घोड़े क्या। जितने खन महाराज खजाना दिए कहन सार मुंह लटकौते रहा लेकिन एक गटई ऐसी ही वैसी रही। सरऊ चाहे जितना मर जाए ये घोड़ा का ही न पही सरऊ घोड़े क्या है। देखे रहो कहाँ गिल्ली घाम ले कहाँ को ग्रौधा फुलात है। अरे राम पलंग पे भारी धनिया हंसे। अरे गुगर पर खोला मुख से बोली कोमल बनिया पलंग पे भारी धनिया। पिताजी को राजकुमार प्रशांत का प्रणाम सत्कार। और पिताजी हम आपके पास इसलिए आए हैं, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो बेटे, क्या कहना चाहते हो? और पिताजी आज्ञा मांगता इस दम राजी।
आज आज्ञा मांगता और इस दम राज कुंवर, और शौक तमन्ना है यही खेलन जाऊंगा। जी पिताजी, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हमारा बेटा कार खेलने के लिए आदेश मांगना चाहता है। जी पिताजी। लेकिन बेटे, क्षत्रियों का फर्ज है और क्षत्रियों की शान है शिकार खेलना, आखेट करना, जंगल में जाना। तो बड़ी खुशी की बात है। क्यों नहीं पिताजी? और जाओ केटी के वास्ते पर रहे इतना ध्यान। पर रहे इतना ध्यान, और कभी नहीं ये भूलना जो मेरा फरमान, कभी नहीं। तुम जानते हो बेटे, मैं इंसाफ और कानून का पुजारी हूं। क्यों नहीं पिताजी? ऐसा कोई गलत काम नहीं करना कि तुम कानून के गिरफ्त में आ जाओ। ठीक है पिताजी। ऐसा ना हो कि हमारे हाथों द्वारा कहीं तुम्हें फांसी ना देनी पड़ जाए। ऐसा हरगिज नहीं होगा पिताजी, हरगिज नहीं होगा ऐसा। ठीक है, जाओ शौक से हमारे वचनों को हमेशा याद रखना। धर्म तुम्हारी रक्षा करे। दरबारी जी महाराज। मेरा राजकुमार आखेट करने के लिए अकेले जा रहा है, और जंगल में शेर, चीता, बाघ सब टहला करते हैं, और तुम उसे जाओ साथ में शिकार करवाकर शाम होने से पहले पहले राजमहल में लेकर चले आना। लेकिन महाराज, लेकिन रात दरबार की देखभाल कौन करेगा? वो यहाँ इलाहाबादी ड्यूटी कर लेगा। जैसे क्या महाराज। जाओ, हम चलते हैं विश्रामगृह में, आराम करेंगे और बेटे के आने का इंतजार करेंगे। मेरी बेटी कामनी आज सयानी हो चुकी है। मैंने उसकी बहुत परवरिश की, बहुत सेवा की, और वो मुझे चाहती भी बहुत है। अपने कमरे में रहती है, अभी मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगी। जब वो आती है कुछ ना कुछ मुझसे जरूर कहती है। मैं अपनी बेटी को हमेशा खुश रखती हूँ। अरे बेटी। हाँ माँ। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही है। खुशी की बात है माँ, वही बात मैं आपसे कहने आई हूँ। क्या कहने के लिए आई है? सुनो, मैं कहने क्या आई हूँ। माँ आपसे यार जू है हमारी, माँ आपसे यार जू है हमारी।
हाँ माँ। अरे वाह बेटी, मृत लोग घूमना चाहती है। हाँ माँ। इस बात को मुझसे तू पहले नहीं बता सकी, आज बताने आई है। ठीक है, मृतलोक तू जाना चाहती है? हाँ माँ, क्योंकि आपने तो मेरी खुशी के लिए सब कुछ किया है। जो मैंने कहा है सो 1 मिनट में हाजिर किया है। तो मेरी इच्छा है कि मैं जाओ बेटी शौक से, जाओ बेटी शौक से सैर करने के लिए। जाओ बेटी शौक से सैर करने के लिए, जाओ बेटी शौक से सैर करने के लिए। मृतलोक में करना भ्रमण, मृतलोक में करना भ्रमण, दिल बहलाने के लिए। जाओ मृतलोक में अपने दिल को बहलाओ, खूब ऐशो आराम से सैर करो, लेकिन ख्याल रहे कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। नहीं माँ, आपकी बेटी नाजायज कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बेटी मैंने तुझे नाजों से पाला। क्यों नहीं माँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपकी हर बात को अच्छे से मानूंगी। ठीक है, जाओ, आज्ञा है। कितना सुंदर लग रहा है ये मृतलोक, कितना सुशोभित कर रहा है, कितना सुंदर है, कितनी अच्छी अच्छी घटाएं मेरे मन को लुभा रही हैं। और सुंदर घटा यहाँ की मन को लुभा रही है। सागर में जा रही है, यहाँ की झरने, यहाँ की नदियाँ सब सागर में जा रही। कितना अच्छा लग रहा है। झरने यहाँ की नदियाँ और सागर में जा रही है, और लहरों की तिरमिलाहट वीणा बजा रही है। अच्छा लग रहा है और मौसम भी कितना सुहाना है, कितना अच्छा लग रहा है। कितनी अच्छी अच्छी हवाएं चल रही हैं, क्या सुंदर नजारा है। हो मौसम है आशिकाना, ऐ दिल
कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, वो मौसम है आशिकाना। आए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। कहना कि रुत जवा है और हम तरस रहे हैं, काली घटा के छाए बिरहन को डस रहे हैं, बिरहन को डस रहे हैं। वो डर है न मार डाले, डर है न मार